Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of practice of medicine, and the topic that we are going to discuss today is cardiac tamponade. Friends, I have made many videos on cardiology and जो topics मैंने already discuss किए हैं, that is pericarditis, pericardial effusion, we have discussed ischemic heart disease, mitral stenosis, aortic stenosis and many other topics as well, and all of them is available in the form of playlist. So please आप एक बार playlist section जरूर visit करिएगा. I'm sure you will find many useful topics there. Now let's start discussing cardiac tamponade. But before that, daily मैं आपके साथ PM का एक लेक्चर शेयर करती हूँ एंड आई एम श्योर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं, तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Now, what is cardiac tamponade? Cardiac tamponade is a medical emergency and its diagnosis is of major clinical importance. ठीक है, इसको describe कैसे किया जाता है? An impaired diastolic filling of ventricles due to raised intrapericardial pressure as a result of fluid accumulation in intrapericardial space. Now friends, कल का lecture अगर आपने देखा होगा, in that I have taught you पेरिकार्डियल इफ्यूजन. पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है? जब पेरिकार्डियम में एक्सेसिव फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है, दैट टू ग्रेटर देन 200 ml, सो दैट इज कंसिडर्ड एज पेरिकार्डियल इफ्यूजन. और उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा फ्लूइड अगर वेंट्रिकल्स पे प्रेशर देने लग रहा है, जिसकी वजह से फिलिंग नहीं हो पा रही है. ठीक है, प्रॉपर फिलिंग जब नहीं हो पाएगी तो ब्लड जो है वो बाहर भी नहीं जा पाएगा और उसकी वजह से हमें ये जो फिनोमिनन ऑब्जर्व होता है, दैट इज नोन एज कार्डियक टेम्पोनेट. आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड, आई मीन डन विद द इंफॉर्मेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स ईटियोलॉजी. ठीक है, तो ईटियोलॉजी में क्या लिखा हुआ है? पेरिकार्डियल डिजीज, कई टाइप की पेरिकार्डियल डिजीज होती है जिसकी वजह से पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है. जैसे इट कैन बी इडियोपैथिक ऑब्वियसली, देन मैलिग्नेंसी की वजह से ट्यूबरक्लोसिस, रेडिएशन, मिक्सिडीमा, ठीक है, या फिर पोस्ट कार्डियोटोमी एंड सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमैटोसिस, दैट इज ल्यूपस की वजह से भी आपको पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है. नाउ हीमोडायनेमिक्स की अगर हम इसकी बात करें तो कार्डियक टेम्पोनेट्स अकर विद व्हेन फ्लूइड डिफ्यूजन इन पेरिकार्डियल स्पेस इज सफिशिएंट टू रेज द प्रेशर ऑफ हार्ट. ठीक है, तो कार्डियक फीलिंग ऑल्टर हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है? बिकॉज ऑफ द लोअर प्रेशर द राइट हार्ट इज मोर वर्नरेबल टू कंप्रेशन बाय पेरिकार्डियल इफ्यूजन and abnormal right heart filling is the earliest sign of hemodynamically significant pericardial effusion. तो जो राइट हार्ट है उसकी फिलिंग सबसे जल्दी ऑल्टर होती है. अब द इंक्रीज्ड pericardial pressure in cardiac tamponade accentuates the interdependence of the cardiac chambers and total cardiac volume. Obviously हमने देखा कि अभी cardiac volume कम हो जाएगा. ठीक है, the volume in any cardiac chamber can only increase when there is equal या फिर decrease volume in other chambers. और इसकी वजह से total interpericardial volume जो है वो कम हो जाएगा. राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है वो क्राउडेड हो जाएगी, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग भी क्राउडेड हो जाएगी. बिकॉज ऑब्वियसली ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड है. Thus in tamponade, the left heart filling occurs preferentially during the expiration when there is less filling of the right heart. Small normal respiratory variation in left ventricular stroke volume and systolic arterial pressure is markedly accentuated in cardiac tamponade. तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम है और सिस्टोलिक आर्टीरियल प्रेशर है, ठीक है, ये आपको बढ़ा हुआ ऑब्जर्व होगा और उसकी वजह से हमें पैराडॉक्सिकल पल्स की एक क्लिनिकल फाइंडिंग भी देखने को मिल सकती है.
ठीक है। अब आप सबको पता है दैट कार्डियक आउटपुट जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, इवेंचुअली टैकीकार्डिया हमें ऑब्जर्व होगा एंड जो सिस्टमिक प्रेशर वो हमें कम होता हुआ दिखेगा। अब हम अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सिम्टम में कार्डियोजेनिक शॉक का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कार्डियक टेम्पोनेड। ओके, उसके अलावा आपको पर्सन में डिस्निया और चेस्ट पेन ऑब्जर्व हो सकता है। कई बार सिम्टम्स लाइक कफ, फैटीग एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व। ठीक है, क्योंकि टैकीकार्डिया वाली कंडीशन हो जाएगी विथ प्रोग्रेस जब करता है ये तो पेशेंट शॉक की तरफ चला जाता है, उसका मेंटल स्टेटस ऑल्टर हो जाएगा एंड पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। नाउ साइंस की अगर आप बात करो तो देखिए, पर्सन जो है वो प्रॉपर जो फीलिंग है वो नहीं हो रही है, जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो गया है, तो उसकी वजह से प्रॉपर बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, साइनोसिस हो सकता है। ठीक है, कार्डियक tamponade is suspected in patient who runs rapid downhill course and exhibit tetrad of raising venous pressure, fall in arterial pressure, small quiet heart and tachycardia. Now this is a tetrad of symptoms that is observed as a sign in what? Cardiac tamponade. ठीक है, the X descent is typically the dominant jugular venous wave with little or no Y descent. The heart sounds are classically soft and muffled, especially there is large pericardial effusion. तो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था that cardiac effusion जो है उसमें आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन में आपको जो हार्ट साउंड है वो मफल्ड मिलता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पूरे टॉपिक के हीरो सिम्टम पर एंड दैट इज द हॉलमार्क ऑफ कार्डियक टेम्पोनेड। एंड व्हाट इज दैट? कार्डियक टेम्पोनेड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैराडॉक्सिकल पल्स। अब पैराडॉक्सिकल पल्स होती क्या है? A paradoxical atrial pulse with a diminution in volume during deep inspiration is quite characteristic of large effusion. अगर deep inspiration करते वक्त जो पैराडॉक्सिकल पल्स है वो बहुत कम हो जा रही है, वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हो जा रहा है डीप इंस्पायरेशन के दौरान, तो ये हमें पैराडॉक्सिकल एट्रियल पल्स के बारे में बताता है। दिस मे बी फर्दर corroborated by the use of sphygmomanometer and reduction of greater than 10 mmHg in the systolic pressure during inspiration. Now friends, this exact point that is mentioned here has been asked many a times in your PG entrance as well, कि जो पैराडॉक्सिकल पल्स है वो कितनी कम हो जाती है, तो 10 mmHg, लेकिन वो क्वेश्चन क्या बनाएंगे? इन डायस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन भी बना देंगे, इन सिस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन बना देंगे। तो आपको याद रखना है कि पैराडॉक्सिकल पल्स सिस्टोलिक प्रेशर में ग्रेटर देन 10 mmHg का रिडक्शन होता है। ठीक है, कम हो रहा है एंड ये होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, अब हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, हम एक्सरे कराएंगे तो हमें कार्डियक सिलहाउट विल इंक्रीज इन साइज। ठीक है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के साथ। देन हार्ट में अगर बहुत ज्यादा पेरिकार्डियल इफ्यूजन है देन वन सिम्टम इज ऑब्जर्व्ड एंड दैट इज नोन एज मनी बैग अपीयरेंस ऑफ द हार्ट। सो ये सिम्टम आपको ऑब्जर्व होता है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर इकोकार्डियोग्राफी एज वेल, एंड इकोकार्डियोग्राफी में अगर स्मॉल साइज ऑफ इफ्यूजन है, मॉडरेट साइज है, लार्ज साइज है, वेरी लार्ज साइज है, तो वो सब हमें पता चल जाता है। अगर डायस्टोल में लेस देन 10 mmHg का डिफरेंस है या फिर ग्रेटर देन 10 mm का डिफरेंस है, देन 20 mm से ज्यादा या फिर 20 mm से ज्यादा और उसके साथ हार्ट का कंप्रेशन भी हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? हमें इकोकार्डियोग्राफी से पता चल सकता है। ठीक है, नाउ डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक पेरिकार्डियोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स, अगर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है
तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है पेरिकार्डियल फ्लूइड को. एंड व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल इट पेरिकार्डियोसिंथेसिस, दैट इज एस्पायरेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड. ठीक है. अब आप एक इमेज देख लो. जस्ट सपोज अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन अगर आपको देखने को मिल रहा है, सो एनलार्ज कार्डियक सिल हाउट. दिस इज हाउ द हार्ट is observed, cardiac sill hout is observed. and जो lung होता है, how is that? So lung fields are properly clear in large pericardial effusion. ठीक है. So friends, that's it about today's session, जिसमें हमने डिस्कस किया क्या कार्डियक टेम्पोनेड वो किस वजह से होता है, प्रेशर में क्या डिफरेंस आता है, उसके पीछे हीमोडायनामिक्स क्या है. वी हैव डिस्कस्ड द clinical features of cardiac tamponade as well, and finally the diagnostic criteria. I hope I made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चिल्ड्रन हैप्पी लर्निंग.